मार्च का इस मंथ के एंड तक होगा दोस्तों रिलीज़, और फरवरी का भी दोस्तों आपको बता दें अभी तक ऑफिशियल डेटा ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जो साइट है वहाँ पे AICPIN वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। सो जिसको हम अज्यूम करते हैं 139.4 तक ये पहुँच जाएगा, और मार्च में वो 140.2 पहुँच जाएगा। सो इसका अगर आप एवरेज निकालें तो एवरेज निकलता है 139.4। सो दिस इज द एवरेज 139.4। एंड आफ्टर दैट दोस्तों जो न्यू डी है वो होगा 139.4 माइनस 123.03, जो कि निकल के आता है 16.4%। सो जो इफेक्टिव डी ए रहने वाला है दैट विल बी 16.4 फ्रॉम द मंथ ऑफ मई 2024। सो मई 2024 से आपका जो डी ए है दोस्तों वो 16.4% की तरफ रहने वाला है। सो कितना इंक्रीज़ हुआ कितना डिक्रीज़ हुआ वी विल सी हियर। जो नेट इंक्रीज़ है वो दोस्तों आपको 0.7% ही यहाँ पे देखने को मिलेगा पूरा। सो 0.7% की फिगर कोई ज़्यादा बड़ी फिगर तो नहीं है, बट स्टिल जैसा कि आपको पता होगा अभी RBI की जो बाई मंथली पॉलिसी है उसमें भी उन्होंने मेंशन करा है दैट जो इन्फ्लेशन है दोस्तों वो कंट्रोल्ड फेस में रहने वाली है। इट मीन्स दैट वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द DA फ्रीज जोन में हम मूव ऑन कर रहे हैं। सो इस साल का जो DAR है वो उतना नहीं इंक्रीज़ होने वाला एज़ पर द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डेटा है। उसके बाद अनदर अपडेट दैट वी हैव वेयर इज़ रिगार्डिंग द इंडियन ओवरसीज़ बैंक। सो इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने दोस्तों हैज़ क्रेडिटेड द एक्सग्रेशिया। सो अपडेट यहाँ पे देख सकते हैं वन ऑफ द रिस्पेक्टेड सीनियर पेंशनर की तरफ से। एंड आफ्टर दैट अनदर जो विषय है चर्चा का जो अभी तक चल रहा है दैट इज एक्सग्रेशिया पेमेंट्स टैक्सेबल और नॉट। सो उसमें एक एक्सट्रैक्ट वन ऑफ द पेंशनर हैव शेयर्ड फ्रॉम द ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट in the case of Mr. Arun Bhai R. Naik, the taxpayer held that a voluntary payment made by employer without there being an obligation on part of employer to pay any further amount would not amount to compensation in terms of section 17(3) of the act. So this is important here and from one of the respectable court. So let's see what will happen. So that's all for this session. Kindly share the update, subscribe to the channel friends.